सर, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद जाना लगभग तय माना जा रहा है। वजह यह है कि उन्हें विधान परिषद भेजने को लेकर जिस तरह से बीजेपी और कुशवाहा के बीच सहमति नहीं बन सकी, और ऐसा कहा जा रहा है कि कारण कई हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी चर्चा में है कि बीजेपी ने आरएलएम के विलय या दीपक प्रकाश को बीजेपी कोटे से एमएलसी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कुशवाहा ने दोनों विकल्प ठुकरा दिए हैं। इसके बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए में सम्राट चौधरी का बढ़ता जिस तरह से प्रभाव है और नीतीश कुमार के बदले राजनीतिक रुख के कारण उपेंद्र कुशवाहा की जिस तरह से बार्गेनिंग पावर पहले जैसी अब नहीं रही है, ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि कुशवाहा इस राजनीतिक संकट से निकलने के लिए आगे क्या रणनीति अपनाते हैं और क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा जिससे मंत्री पद दीपक प्रकाश का बना रहे। देखिए, मंत्री पद तो अब नहीं बना रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी प्रयास कर ले, क्योंकि एक संवैधानिक प्रावधान है ना, और संवैधानिक प्रावधान में तो अगर भाजपा ने ये 2 शर्तें रखी जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पहले भी थी। जब उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा गया था तो उस समय भी ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी में 6 महीना के बाद ये अपनी पार्टी का विलय कर ले। इनके 3 विधायक तो पहले ही से बागी बने घूम रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी वो संभावना तलाशने गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोई उनको जगह नहीं दी। खैर, वो पार्टी में रहे और बगावत को रोकने में उपेंद्र कुशवाहा कामयाब रहे। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में चले गए, इनकी पत्नी विधानसभा में चली गई और बेटे को फिर दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दी गई, तो इस खबर पर थोड़ी पुष्टि लग रही थी, या इस खबर को थोड़ा सत्यता के नजदीक माना जा रहा था कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो 6 महीने का या कोई टाइम ऐसा रखा है जिसके तहत हो सकता है कि ये शामिल अपनी पार्टी का विलय करा ले। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। फिर दीपक प्रकाश के बारे में कहा गया कि तो ठीक है, दीपक प्रकाश जी को बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर ही आप ये कर लीजिए। शायद इसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। और कल उपेंद्र कुशवाहा जी प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारी नजदीकियां तो जेडीयू के साथ है, हम तो जेडीयू के विचारधारा के ज्यादा करीब हैं, बीजेपी के विचारधारा के करीब तो है नहीं। तो उनकी नाराजगी साफ। एक तो पार्ट ये है जिसमें अब बीजेपी के तरफ से इनको कोई अभाव दिया नहीं गया। दूसरी एक बात है कि एक राकेश कुमार सिंह है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी, और वो दायर जो किया है उसमें उन्होंने कहा है कि क्या कोई व्यक्ति 6 महीना तक अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है तब तो वह रह सकता है, क्या 6 महीना के बाद भी रह सकता है? और पहली बार इनको शपथ ग्रहण कराया गया था 20 नवंबर, और 20 नवंबर के बाद अगर 6 महीना को आप जोड़ेंगे तो 20 मई को कार्यकाल खत्म हो जाता है, 6 महीना की अवधि। लेकिन फिर इनको 7 मई को दूसरी बार शपथ ग्रहण करा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो 164 फोर्थ क्लॉज है उसका ये उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना चाहिए। उन्होंने एक केस का हवाला भी दिया, एसआर चौधरी वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट का एक केस, इसी तरह का कुछ मामला था जिसका हवाला दिया गया कि अगर इस तरह का प्रोविजन है संविधान में तो उसका बार बार फायदा उठाना किसी भी व्यक्ति के द्वारा उचित है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब याचिका दायर कर दी गई है, इधर इनको एमएलसी दोबारा बनाया नहीं गया, तो अब इनके पास कोई रास्ते नहीं है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर कोई रास्ता वैसा बचता तो उस रास्ते पर बात की जाती।